कहानी की शुरुआत हांगकांग के एक विशाल पावर प्लांट से होती है, जहां बिजली बनाई जाती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी अचानक कुछ लोग सिस्टम को हैक कर लेते हैं। प्लांट को ठंडा रखने वाली कूलिंग मशीन बंद कर दी जाती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। अत्यधिक गर्मी के कारण जोरदार धमाका होता है और पूरा पावर प्लांट तबाह हो जाता है। इसके बाद सरकार के अधिकारी एक आर्मी कैप्टन से पूछताछ करते हैं। ये कैप्टन कंप्यूटर का एक्सपर्ट है और अपने समय का सबसे तेज दिमाग माना जाता है। सभी को लगता है कि वही इस हमले की सच्चाई समझ सकता है। कैप्टन बताता है कि इस हमले के पीछे हैकर्स का हाथ है, जिन्होंने रेड नाम के एक बेहद तेज और खतरनाक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। ये सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम पर पूरी तरह कब्जा कर सकता है। हैकर्स इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि पावर प्लांट का सिस्टम पुराना था और पूरी तरह अपडेटेड नहीं था। अधिकारी पूछते हैं कि अगर हैक रेड सॉफ्टवेयर से हुआ है तो क्या उसी के जरिए हैकर्स को पकड़ा जा सकता है। कैप्टन जवाब देता है कि यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पावर प्लांट से रेड का कोड और हार्ड ड्राइव चाहिए, जहां पूरा डेटा स्टोर होता है। फिलहाल वहां जाना नामुमकिन है, क्योंकि विस्फोट के बाद इलाका बेहद गर्म हो चुका है और ठंडा होने में वक्त लगेगा। कैप्टन सारी जानकारी एफबीआई को भेज देता है। कुछ देर बाद एफबीआई की तरफ से उसे कुछ कोड्स मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें पढ़ता है, वो घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि मामला बहुत गंभीर है और उसे उसकी मदद चाहिए। उसकी बहन पहले मना कर देती है, कहती है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन कैप्टन समझाता है कि एफबीआई के कोड से पता चला है कि ये हैकर्स बेहद खतरनाक हैं। इन्हें ब्लैक हैट कहा जाता है। ये लोग बहुत तेज दिमाग के हैं और अगर इन्हें रोका नहीं गया तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। कैप्टन कहता है कि उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके और जो कंप्यूटर का माहिर हो, और वो इंसान उसकी बहन है। इस बार वो मान जाती है। इसी दौरान कैप्टन को पता चलता है कि हैकर्स ने शहर के बाजार को भी निशाना बनाया है। चीज़ों की कीमतें अचानक उलट-पुलट हो गई हैं और पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। ये जानकर वो एफबीआई पहुंचता है और उस एजेंट से मिलता है जो इस केस को संभाल रहा है। कैप्टन कहता है कि वो इन हैकर्स तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक आदमी चाहिए, निकोलस। एफबीआई एजेंट ये नाम सुनते ही गुस्से में आ जाती है। वो बताती है कि निकोलस एक कुख्यात हैकर है जो इस वक्त जेल में है। उसने कई बैंकों को लूटा, करोड़ों कमाए और इतना साफ काम किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कैप्टन समझाता है कि एमआईटी के दिनों में उसने और निकोलस ने मिलकर एक किताब लिखी थी जिसमें ज्यादातर आइडियाज निकोलस के थे, और आज के हैकर्स वही तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहता है अगर इन होशियार हैकर्स तक पहुंचना है तो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट इंसान चाहिए, और वो सिर्फ निकोलस है। अब एफबीआई एजेंट बात समझ जाती है और किसी तरह निकोलस को जेल से बाहर लाया जाता है। इसके बाद वे मिलकर सिस्टम की जांच शुरू करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि हैक किए गए सिस्टम में बेहद जटिल और खतरनाक कोड डाले गए हैं जो किसी बड़े हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। सिस्टम को सही तरह समझने के लिए निकोलस उसमें रेड सॉफ्टवेयर डालता है और खुद कंप्यूटर के सामने बैठकर जांच शुरू करता है। तभी उसे एक संदिग्ध फाइल मिलती है। जैसे ही वो फाइल खोलता है, उसे यकीन हो जाता है कि यही वही रेड सॉफ्टवेयर है जिससे पूरा हमला किया गया था। निकोलस वहां मौजूद कर्मचारी से पूछता है कि क्या किसी ने गलती से कोई डिवाइस सिस्टम में छोड़ दी थी। कर्मचारी कुछ भी याद नहीं कर पाता। फिर निकोलस पूछता है कि हाल ही में किसी कर्मचारी की नौकरी गई थी। तब उसे बताया जाता है कि एक आदमी था जिसने सिर्फ 1 महीने काम किया था और वही यहाँ का मैनेजर था। जब निकोलस को पता चलता है कि वही मैनेजर सिस्टम का कंट्रोलर भी था, तो उसे शक हो जाता है। वो तुरंत उसके सभी रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसके घर का पता निकाल लेता है। निकोलस जब उस मैनेजर के घर पहुंचता है तो वहां उसे उसकी लाश मिलती है। पहली नजर में लगता है कि उसने ज्यादा ड्रग्स लेकर जान दे दी है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। निकोलस मैनेजर का कंप्यूटर चेक करता है और हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि वो मैनेजर एक ऐसे शख्स से लगातार संपर्क में था जो वही खतरनाक हैकर है जिसने पावर प्लांट समेत कई जगह तबाही मचाई थी। हैकर उस मैनेजर से मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैनेजर मर चुका था। अब निकोलस खुद उस हैकर से संपर्क करता है और मैनेजर बनकर उससे बात करता है। वो कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। दोनों के बीच तय होता है कि वे शार्लेट के एक होटल में मिलेंगे। हैकर्स तक पहुंचने के लिए टीम उनकी लोकेशन ट्रेस करने लगती है, लेकिन पता चलता है कि ये लोग एक जगह टिकते ही नहीं, उनकी लोकेशन लगातार बदलती रहती है। इसी दौरान एक अधिकारी भी मामले में शामिल हो जाता है, जिसे काफी कुछ पता चल चुका है। निकोलस के पैरों में लगा ट्रैकिंग डिवाइस अब और खतरनाक हो जाता है, जिसका टाइमर 1 घंटे से घटकर पूरे दिन का हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर वो उनसे दूर भी गया तो उसे ढूंढा जा सकता है। इसी बीच टीम एक और अहम सवाल पर सोचती है। हैकर्स ने बाजार के दाम उलट-पुलट क्यों किए? इससे फायदा किसे हुआ? जांच करने पर पता चलता है कि उस दिन 3 लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था, करीब $73 मिलियन, और वो भी एक ही अकाउंट से निकाला गया था। अब ये तीनों भी शक के घेरे में आ जाते हैं। इसके बाद निकोलस, कैप्टन और उसकी बहन उस होटल पहुंचते हैं जहां उन्हें हैकिंग के लिए बुलाया गया था।
लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई नहीं आता। निकोलस अंदर जाकर सिस्टम चेक करता है और तब उसे सच्चाई का एहसास होता है। इस सिस्टम पर किसी और का कंट्रोल है जो काफी समय से उन पर नजर रखे हुए था। निकोलस उस शख्स की पहचान कर लेता है और उसके कंप्यूटर का कोड भी निकाल लेता है। दोनों के बीच सीधी बातचीत होती है। वो आदमी निकोलस से पूछता है, तुम हो कौन? निकोलस झूठा नाम बताता है, जिससे वो आदमी भड़क जाता है और धमकी देता है कि अब जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। खतरे को भांपते हुए निकोलस तुरंत सिस्टम बंद कर देता है और कैप्टन की बहन को लेकर वहां से निकल जाता है। उन्हें पता होता है कि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए आ चुके हैं, इसलिए वे चालाकी से बच निकलते हैं। बस में बैठने के बाद निकोलस कैप्टन को कॉल करता है और बताता है कि मैनेजर की मौत एक्सीडेंट या ड्रग से नहीं हुई थी, उसे जानबूझकर मारा गया था और उसके सिस्टम में कोड डाला गया था ताकि हैकर निकोलस से संपर्क कर सके और रास्ते से हटा सके। कैप्टन समझ जाता है कि अब दुश्मन ने निकोलस का चेहरा देख लिया है और खतरा कई गुना बढ़ चुका है। वो ये भी बताता है कि तीनों संदिग्ध लोग $73 मिलियन निकाल चुके हैं। इसी दौरान कैप्टन की बहन और निकोलस के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब वो तय करती है कि उन्हें हांगकांग जाना होगा, क्योंकि पहला हमला वहीं के पावर प्लांट पर हुआ था। हांगकांग पहुंचकर वे एक अधिकारी से मिलते हैं जो बताता है कि समुद्र के पानी से प्लांट को ठंडा किया जा रहा है और शायद अब वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, सब तबाह हो चुका है। लेकिन निकोलस की दोस्त कहती है कि अगर सिस्टम को नुकसान पहुंचा है तो उसका सारा डेटा अब भी मेमोरी में मौजूद होगा। अगर वो मिल जाए तो ये पता चल सकता है कि सिस्टम को कब और कैसे हैक किया गया। अधिकारी बताता है कि कमरा अभी भी बहुत गर्म है और ठंडा होने में वक्त लगेगा। इसी बीच FBI और अधिकारी उन्हें कॉल करते हैं। उन्होंने एक ऐसे हैकर को पकड़ा है जिसे पैसों की जानकारी है। वो बताता है कि पैसा अभी तक किसी ने निकाला नहीं है, वो अब भी अकाउंट में ही है। निकोलस उससे पूछता है कि ये तीनों आपस में कैसे बात करते हैं। हैकर जवाब देता है, ये लोग बात नहीं करते, बस मिलते हैं। FBI एजेंट निकोलस से पूछती है, तुम खुद भी एक हैकर रह चुके हो, अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या करते? निकोलस जवाब देता है, मैं सबसे पहले पैसा लेकर गायब हो जाता, क्योंकि पैसे के साथ कुछ भी हो सकता है और पैसे की मदद से आदमी पकड़ा भी जा सकता है। यही निकोलस को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वो कहता है कि ये तीन लोग अकेले नहीं हैं, इनके पीछे एक इंफ्राहेड है, कोई ऐसा जो इन्हें निर्देश दे रहा है। यही वजह है कि इतना पैसा अब तक अकाउंट में ही पड़ा है। अब टीम उनके पूरे डेटा की ट्रेडिंग और मूवमेंट ट्रैक करती है। पता चलता है कि तीनों अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन फिर एक खास जगह पर आकर मिलते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं होता कि वे लोग कौन हैं और मिलने की जगह क्या है। जांच में एक नाम सामने आता है, इलियास नामी। वो हमेशा उस जगह आता था। टीम इलियास की पूरी जानकारी निकालती है और अगले ही दिन निकोलस वहां पहुंचता है। निकोलस सिग्नल हैक कर मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हैकर्स बेहद चालाक हैं। उन्होंने वहां के सारे सिग्नल पहले ही हैक कर बंद कर दिए थे। अब बातचीत ब्लूटूथ सिग्नल के जरिए होती है। जैसे ही जवाब मिलता है, निकोलस तुरंत अपना सिस्टम बंद कर देता है और सारी जानकारी FBI एजेंट को दे देता है। इलियास समझ जाता है कि अब उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। टीम इलियास पर नजर रखना शुरू करती है, लेकिन वो चालाकी से भाग निकलता है। पीछा करते हुए जबरदस्त फायरिंग होती है। इलियास चाल चलता है, वो कुछ पैसा छोड़ देता है और अकेले शहर में गायब हो जाता है, जिससे टीम को वापस लौटना पड़ता है। तभी कैप्टन का मैसेज आता है, पावर प्लांट ठंडा हो चुका है, अब हम अंदर जा सकते हैं। टीम वहां पहुंचती है। निकोलस स्टोरेज निकालता है और पूरा डेटा रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि सारा डेटा नष्ट कर दिया गया है। FBI एजेंट बताती है, जब हमने तुम्हें गिरफ्तार किया था तब तुमने भी अपना सारा डेटा नष्ट कर दिया था, फिर भी हमने उसे रिकवर कर लिया। निकोलस पूछता है, कैसे? एजेंट बताती है कि फ्रांस ने एक बेहद तेज और सीमित एक्सेस वाला सॉफ्टवेयर बनाया है। निकोलस उस सॉफ्टवेयर तक पहुंच चाहता है, लेकिन फ्रेंच अधिकारी मना कर देता है। निकोलस फैसला करता है, वो सिस्टम हैक करेगा। वो सबको वहां से जाने को कहता है, ताकि अगर फ्रांस की एजेंसी आए तो बाकी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन उसकी दोस्त जाने से मना कर देती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। निकोलस चालाकी से फ्रेंच अधिकारी को मैसेज करता है। वो अधिकारी पासवर्ड बदल देता है और उसी पल निकोलस सिस्टम में घुस जाता है। अब पूरा डेटा रिकवर हो जाता है। फ्रांस का सीनियर अधिकारी इस बात को चीन से जोड़ देता है और अफवाह फैला देता है कि निकोलस ने टेक्नोलॉजी बेच दी है। निकोलस को तुरंत भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। कैप्टन अपनी बहन को चेतावनी देता है, लेकिन इससे पहले ही निकोलस गायब हो चुका होता है।
इसी दौरान इलियास कैप्टन पर हमला करता है। भयानक विस्फोट होता है और कैप्टन मारा जाता है। इलियास निकोलस और उसकी दोस्त को भी मारने की कोशिश करता है। तभी एफबीआई और पुलिस पहुंचती है। फायरिंग होती है। एजेंट और अधिकारी घायल हो जाते हैं, लेकिन निकोलस बच निकलता है। अब वे मलेशिया पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि अगला निशाना पावर प्लांट और माइनिंग कंपनियां हैं। निकोलस समझ जाता है हांगकांग सिर्फ एक टेस्ट था। अब ये लोग सिस्टम हैक कर सब कुछ गिरा देंगे और सस्ते दामों पर अरबों कमाएंगे। इलियास और उसका नेटवर्क इंडोनेशिया में होता है। एक नकली एक्सीडेंट के जरिए ध्यान भटकाया जाता है और निकोलस कंट्रोल रूम में घुस जाता है। वो सिस्टम पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है। पता चलता है कि $73 मिलियन एक लोकल बैंक में रखे हैं। निकोलस चाल चलता है। वो अपनी दोस्त को बैंक भेजता है। जैसे ही पेनड्राइव सिस्टम में लगती है, बैंक का पूरा कंट्रोल निकोलस के पास आ जाता है। अब पैसा निकोलस के पास होता है। इलियास कॉल करता है, पैसा क्यों लिया? निकोलस कहता है, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। डील होती है। मुलाकात तय होती है। निकोलस हथियारों के साथ पहुंचता है। जैसे ही बॉस सामने आता है, निकोलस हमला करता है और उसे मार देता है। ये बदला था अपने दोस्त कैप्टन के लिए। घायल हालत में वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन दोनों देश छोड़ देते हैं। अब उनके पास पैसा है, आज़ादी है और कोई उनका पीछा नहीं कर रहा। और यहीं इस कहानी का अंत होता है।